हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में आज आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला था और यहाँ पे बाउंस बैक अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि कल यहाँ पे गिरावट हुई थी ऊपर के लेवल से। यहाँ पे आपको पता ही होना चाहिए कि कैबिनेट मिनिस्ट्री में यहाँ पे राहत पैकेज के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ था, जिसके चलते यहाँ पे बड़ी गिरावट की सिचुएशन हमें देखने को मिली थी। परंतु आज अच्छा खासा शार्प बाउंस बैक भी था। कल मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश भी करी थी कि आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे जो सिचुएशन है वो आगे जाके संभलती हुई आपको नजर आएगी। तो वैसा ही यहाँ पे हमें देखने को मिला है। आज की बात करें कि आज की क्लोजिंग कैसी रही, तो आज की क्लोजिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। 8 रुपये 40 पैसे के आसपास क्लोजिंग है। 35 पैसे यहाँ पे प्लस दिखाई दे रहा है। 4.5% के आसपास की तेज़ी हमें आज वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल रही है। तो अपने आप में बहुत बढ़िया सिचुएशन वोडाफोन आइडिया की नज़र आ रही थी आज। हालांकि मार्केट में इतनी ज़्यादा कोई पॉजिटिविटी थी नहीं, कभी रेड कभी ग्रीन, मतलब कि एक वोलेटाइल सेशन था, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी थी। इनके बावजूद भी मार्केट को बीट करता हुआ, आउट परफॉर्म करता हुआ यहाँ पे वोडाफोन आइडिया हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे एक बात करूँ तो जो कल इन्वेस्टर डरे हुए थे वोडाफोन आइडिया में, जो शेयर होल्डर डरे हुए थे, उसके लिए एक राहत की सांस बिल्कुल आज देखने को मिली। कारोबार की सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। एनएससी की वेबसाइट पे आपको लेकर के आया हूँ। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 8 रुपये 40 पैसे के आसपास क्लोजिंग, हाई 8 रुपये 50 पैसे, लो 7 रुपये 70 पैसे। एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 8 रुपये 40 पैसे ही दिखाई दे रहा है। 43 करोड़ 23 लाख शेयर की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 9 करोड़ 14 लाख शेयर की डिलीवरी और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी लगभग मान के चलिए यहाँ पे 21% की है। तो डिसेंट कारोबार की सिचुएशन हमें नज़र आ रही है। अभी जो एक्सपर्ट के द्वारा अलग अलग खबरें बताई जा रही है, उसके बारे में एक बार आपके साथ बात करना चाहूँगा। और यहाँ पे देखिए, पहले तो investing.com की वेबसाइट पे एक आर्टिकल निकल करके आ रहा है कि वाई वोडाफोन आइडिया एंड भारती एयरटेल शेयर जूम यस्टरडे एंड देन फॉल। मतलब कि कल मैंने जैसे बात करी कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल जो कैबिनेट मीटिंग थी, उससे पहले यहाँ पे बढ़िया तेज़ी दिखाई दे रहे थे, और उसके बाद जब डिसीजन निकल करके आया कि यहाँ पे कोई भी चर्चा राहत पैकेज के ऊपर नहीं हुई है, उसके बाद यहाँ पे फॉल उसमें देखने को मिला। तो वही बातें यहाँ पे बोली गई है। दूसरी खबर आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा, और यहाँ पे बताया गया है क्योंकि अभी राहत पैकेज का कोई अनाउंसमेंट नहीं है, तो थोड़ी बहुत फिर से जो मार्केट एक्सपर्ट्स है उन्होंने चिंता जताई है कि यहाँ पे बोला गया है कि वोडाफोन आइडिया को अगर सपोर्ट लाइफलाइन नहीं मिली तो यहाँ पे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन फिर से क्रिएट होने की संभावना है। और अगर ऐसा होता है तो प्रॉब्लम किसको होगा पता है? प्रॉब्लम ओनली यहाँ पे कस्टमर्स को होगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होगी तो कहीं ना कहीं आपको हायर रेट देखने को मिलेंगे, यहाँ पे हायर चार्जेस आपको आपके ऊपर लगते हुए दिखाई को मिलेंगे। क्योंकि अभी आजकल सिचुएशन ऐसी है कि कोई ना तो इंटरनेट के बिना रह सकता है, ना फ़ोन के बिना रह सकता है। तो कितना भी हायर चार्ज करेगा, मतलब कि टेलीकॉम ये दो कंपनी है, भारती एयरटेल जियो, और कितना भी हायर रेट करेंगे फिर आपको वो देने ही पड़ेंगे। इसके अलावा आपके पास और कोई चॉइस नहीं रहेगी, जिसके चलते डिजास्टर के टाइप यहाँ पे कस्टमरों के सामने आ सकता है। तो यही बातें यहाँ पे इस आर्टिकल में बोलने की कोशिश करी है एक्सपर्ट्स ने। और तीसरी खबर पे मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या ये टाइम है जो वाजपेयी सरकार थी, पहले आपको पता होना चाहिए, तब यहाँ पे उन्होंने एक डिसीजन लिया था टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर। क्या यही डिसीजन अभी लेने की ज़रूरत है, ऐसा क्वेश्चन मार्क है इस आर्टिकल्स में। तो डिसीजन क्या लिया था वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेकर के आना चाहूँगा। और वाजपेयी सरकार थी जब, तब उन्होंने क्या डिसीजन लिया था? तो उन्होंने क्या किया था कि जो एजीआर का ड्यूज था उसको एक कूपन के तौर पे यहाँ पे बाजार में रखा था, जिसके तहत यहाँ पे टेलीकॉम कंपनियों को उन्होंने 0 कूपन रेट पे यहाँ पे बॉन्ड इश्यू करके पैसे दिए थे। तो कहीं ना कहीं जो टेलीकॉम सेक्टर को अभी ऐसा ही करने की जरूरत है। भाभी बताया जा रहा है कि भारत सरकार को ऐसी कुछ सिचुएशन पैदा करनी चाहिए, इससे कुछ डिसीजन लेना चाहिए, जिससे कि 0 कूपन बॉन्ड यहाँ पे इशू करके वो अगर टेलीकॉम कंपनी उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है तो टेलीकॉम सेक्टर की हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा सुधर सकती है। और जो डेप लेडन कंपनी है जैसे कि वोडाफोन आइडिया, उसके ऊपर काफ़ी असर अच्छा पड़ सकता है। तो क्या ऐसा सरकार करेगी कि नहीं करेगी वो तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, परंतु यहाँ पे एक्सपर्ट्स के द्वारा ऐसी बातें बोली जा रही है। मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा। चार्ट को सोमवार को क्या सिचुएशन निकल करके आ सकती है उसके बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि कल यहाँ पे फ्राइडे को मार्केट बंद रहेगी गणेश चतुर्थी के चलते। तो यहाँ पे मैंने लेवल ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखे हैं। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग 8 रुपये 45 पैसे, 8.5 के आसपास।
तो 8.5 का जैसे ही लेवल निकलेगा तो ऊपर 8 रुपये 90 पैसे से लेके 9 रुपये 5 पैसे के आसपास का जो लेवल है वो आपको पहले एज ए हडल के तौर पे दिखाई देंगे। उसके ऊपर 9 रुपये 35 पैसे से लेके 9 रुपये 50 पैसे का जोन भी एक हडल है, जो कि वहाँ पे भी थोड़ा बहुत विश्राम लेता हुआ, रेस्ट लेता हुआ वोडाफोन आइडिया दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ पे 10 रुपये के लेवल मुझे लगता है वोडाफोन आइडिया में आने की संभावना है। नीचे की तरफ अभी सपोर्ट की बात करें तो 7 रुपये 85 पैसे से लेकर 7 रुपये 70 पैसे के आसपास सपोर्ट है, जो कि अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे नज़र आता है। और इसके नीचे बात करूँ तो 7 रुपये 25 पैसे और 6 रुपये 90 पैसे। 6 रुपये 90 पैसे अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि 6 रुपये 90 पैसे बहुत ज़्यादा दूर है। 7 रुपये 70 पैसे से लेकर यहाँ पे बात करूँ 7 रुपये 25 पैसे, 2 सपोर्ट आपको अगले हफ्ते दिखाई दे सकते हैं। आरएसए का लेवल अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया स्ट्रॉन्ग इनफ मजबूत है। 64 के आसपास का आरएसए का लेवल देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं चाहूँगा इन लेवलों को आप वॉच आउट करिए, इसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं जैसे हमेशा बताता हूँ कि जिस किसी ने ज़ीरो में अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है वो यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से बिल्कुल ज़ीरो में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम नंबर मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप कभी भी अपने कोई भी पर्सनल डिटेल को मेरे साथ शेयर कर सको। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।